तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टीचर जाओ, प्रीपेरेटरी टीम और शार्क मॉन्स्टर्स व्हाइट टाइगर के ड्यूक यानी दाहुएंग के डैड से मिंग दुओ का मैप लेके मिंग दुओ में एग्जैक्ट वहां पहुंच गए थे जहां उन पंडित के ग्रुप की करंट लोकेशन थी। वहां पहुंच के टीचर जाओ ने यू हाउ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद लेके ये भी पता लगा लिया था कि वो हैंड ऑफ डेथ के मेंबर आखिर कहाँ हैं। जिसके बाद टीचर जाओ ने मेन टीम को आगे अटैक करने भेज दिया था और खुद टीचर जाओ रिजर्व टीम के साथ उन्हें बैकअप देने के लिए तैयार थी। अब आगे मेन टीम के अंदर जाते ही कुछ देरी में ही टीचर जाओ भी प्रीपेरेटरी टीम के साथ केव के अंदर चली जाती है और इस बार प्रीपेरेटरी टीम का लीड बीवी संभाल रहा है। प्रीपेरेटरी टीम के एंड पर सुशांसी बैकअप के लिए तैयार है और टीचर जाओ ठीक यू हाउ के ट्रायो के साथ मूव कर रही है क्योंकि वही तीनों सबसे लेस कल्टीवेशन वाले सोल मास्टर्स है। केव में एंटर करते ही यू हाउ पंडित की लोकेशन देखने के लिए अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन रिलीज करता है। हालांकि मेन टीम को भी यू हाउ की इस स्पिरिचुअल डिटेक्शन की बेनिफिट मिल जाती, पर वो इतने फास्ट है कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में 350 मीटर से भी आगे निकल गए। लेकिन यू हाउ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन से टीचर जाओ और बाकी के रिजर्व मेंबर्स को अपने आसपास का एरिया क्लियरली दिख पा रहा है और इसी की ट्रेसेस के बेस पर टीचर जाओ और बाकी सभी आगे की हिल साइड की तरफ आ पहुंचे हैं जहां उन्हें माशाटाओ की ग्रुप की कोई ट्रेसेस तो नहीं दिखी, पर ये एरिया काफी साइलेंट है। लेकिन तभी टीचर जाओ को फील हो गया कि यहाँ डेंजर है, इसलिए वो सभी को तुरंत अलर्ट कर देती है और बीवी को बैटल रेडी करने का ऑर्डर देती है। तभी बीवी अपनी ब्लू लाइटिंग टायरेंट ड्रैगन इस एरिया के सराउंडिंग में रिलीज करता है, जिसकी लाइटनिंग की वजह से उन्हें एक केव दिखती है जो कि जंगल और झाड़ियों से कवर्ड है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये केव उन पंडित के ग्रुप का ठिकाना है। लेकिन जब सारे लोग केव के एंट्रेंस पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही हैंड ऑफ डेथ के 5-6 मेंबर मरे पड़े हैं। इसका मतलब मेन टीम ने इन्हें पहले ही खत्म कर दिया है। तभी उन्हें केव के अंदर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, साथ ही बहुत सारी सोल फ्लक्चुएशन की भी फील आती है। तो तुरंत बीवी यू हाउ को उस तरफ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन रिलीज करने के लिए कहता है और जब यू हाउ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन केव के अंदर 50 मीटर तक एक्सपेंड करता है तो उन सभी को कुछ हाइट ट्रूप्स नजर आते हैं और जैसे जैसे यू हाउ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की रेंज बढ़ा रहा है उन्हें और भी ट्रूप्स और ब्लड्स नजर आने लगते हैं, जिसके डर से बीवी, सुशांसी और हीकेटो तो फिर भी ठीक थे, लेकिन यू हाउ की ट्रायो और जियांग ननान ऐसे फियर्स मूवमेंट को देख के थोड़े डर से जाते हैं और जियांग ननान जहाँ खड़ी थी ठीक उसके ऊपर से उस पे कुछ ब्लड्स की बूंदें गिरने लगती है और यू हाउ जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की रेंज बढ़ाता है तो उन सबको वो मासूम लोग मरे हुए और माउंटेन्स पे लटके हुए दिखते हैं जिन्हें उन हैंड ऑफ डेथ के मेंबर्स ने बेरहमी से मारा है। अब ऐसे दर्दनाक मूवमेंट को देख के इन सभी के मन में सिर्फ एक ही बात घूमने लगती है, वो पंडित बीच से भी बेरहम है और चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन लोगों को चुन चुन के खत्म करना है। अब जैसे जैसे ये लोग केव के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे इन्हें और भी इंटेंस साउंड सुनने को मिल रही है और केव की दोनों तरफ की वॉल्स उन मासूम लोगों के मरे हुए बॉडी से भरी है और ना जाने अब तक इन लोगों ने केव के वॉल्स पे 100 मरे और लड़के मासूम को देख लिया होगा, यहाँ तक कि उनमें से कुछ के तो कंकाल भी बाहर आ चुके हैं। इतने सहमे मोमेंट को देखते ही टीचर जाओ के मन में बदले की आग जलने लगती है, इसीलिए वो सभी को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती है कि उन्हें पत्थर से भी बुरी मौत देनी है। टीचर जाओ के इन बातों से जियांग ननान, यू हाउ, वैंग डोंग और शी हाउ का भी डर मोटिवेशन में बदल गया। थोड़ा और आगे चलने पर फाइनली सारे लोग बैटल वाली जगह पर पहुंच ही जाते हैं और यहाँ बैटल के दौरान एक साथ कई सारे सोलिंग फ्लिकर होते दिखते हैं, लेकिन इन सभी में से सबसे टेरिफाइंग माशाटाओ की एवल फोनेक्स फ्लेम है। इस चपेट में आए कई सारे पंडित बर्न हो रहे हैं। वहीं गोंग यांग मो ग्रुप के सेंटर पर खड़ा है और उसकी बॉडी से मल्टी कलर की रेज ऑफ लाइट एनिमीज को हार्म कर रही है और याओ हानचिन ने अपनी ह्यूज मैसिव बॉडी में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। लिंग लोचिन भी दूसरे साइड से कवर अटैक दे रही है। हालांकि इन तीनों ने अभी तक अपनी फॉर्मेशन नहीं बनाई है, मगर ऐसा सोच के पंडित इन पे अटैक करेंगे कि एक एक करके इन तीनों को इजीली नॉक किया जा सकता है तो वो बिल्कुल ही गलत है। पर बंडिट्स पे उतने वीक नहीं है क्योंकि ये लोग इन तीनों के अटैक को डिफेंड कर पा रहे हैं। बंडिट्स में से ज्यादातर मेंबर सोल मास्टर हैं, पर साथ ही कुछ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर वाले मेंबर भी हैं। लेकिन बावजूद इसके ये लोग शर्क गार्डियन के इनर कोर डिसिपल से इक्वली कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये सारे पंडित केव के अंदर की तरफ वेव कर रहे हैं क्योंकि वेव करना इन पंडित के लैंग्वेज में डेंजर और बैटल का सिंबल है। हालांकि मास्टर टाओ, दा हुएंग, चेन जिफेंग और शीशी ने उनके वेव को अपनी सोल पावर से सप्रेस करके रखा है, लेकिन इन सभी में से ज्यादा तो वेव को ब्लॉक करने में गोंग यांगमो की ऑक्सिलरी एबिलिटी हेल्प कर रही है। हालांकि हमें पता है कि इनमें से 2 सोल इम्प्रेस हैं, पर सोल किंग रैंक, चेन चिफेंग और शीशी की पावर भी सोल इम्प्रेस से कम फियर्स नहीं है। तभी कुछ पंडित
गोंग यांगमो के ट्रायो पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिससे दाहुएंग अपनी व्हाइट टाइगर मीटोर शावर से ब्लास्ट कर देता है। लेकिन इन सभी के मुकाबले मा शाओटाओ की सिचुएशन ज्यादा फियर्स है। हालांकि किसी को ये नहीं पता है कि मा शाओटाओ ने कौन सी मूव यूज की है, लेकिन उसकी फियरी फिनिक्स विंग्स 3 मीटर की हो चुकी है और यही मा शाओटाओ के लिए उसका सबसे खतरनाक वेपन है। और जो भी एनिमी मा शाओटाओ के इस विंग के कांटेक्ट में आ रहा है वो इंजर्ड और बर्न होता जा रहा है। यहाँ तक कि मा शाओटाओ के सामने जो सोल किंग एनिमी है वो भी मा शाओटाओ के करीब जाने से कतरा रहा है। और जहाँ तक इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से जो इन पंडित ग्रुप का लीडर है वो सोल किंग है, और जब तीनों सोल किंग यही मौजूद है तो लीडर भी इनमें से ही कोई एक होगा। ऐसा सोच के टीचर जाओ ने रिजर्व टीम को भी इन पंडित्स के ऊपर चार्ज करने का ऑर्डर दे दिया। और यहाँ जितने भी पंडित्स मौजूद हैं उनमें से कोई उतना पावरफुल नहीं है। उसमें भी जो ज्यादा कल्टीवेशन वाले स्ट्रॉन्ग एनिमीज हैं उन्हें तो इनर कोर्टयार्ड के डिसिपल्स ने ही ब्लॉक करके रखा है, और बाकी के जितने भी एनिमी यहाँ मौजूद है उसमें ज्यादातर सोल एल्डर्स हैं और बस कुछ ही सोल ग्रैंड मास्टर्स हैं। तो तुरंत बीवी भी अपनी लीड संभालते हुए सभी को चार्ज करने के लिए कहता है। वैंग डोंग तुरंत अपनी रेडिएंट बटरफ्लाई गॉडेस को रिलीज कर लेता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा नर्वस था क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ का पहला मर्डर जो करने जा रहे हैं। वैंग डोंग अपनी रेडिएंट बटरफ्लाई की डेजलिंग लाइट उस तरफ शूट करता है जिस तरफ उसे ज्यादा क्वांटिटी में एनिमीज दिखते हैं, जिससे कि वैंग डोंग की डेजलिंग लाइट से कई सारे गोल्डन बॉल्स रिलीज होने लगते हैं। और ये वैंग डोंग की 1000 ईयर सोल रिंग का कमाल है। पर बदकिस्मती से इन पंडित में से किसी के भी पास 1000 ईयर सोल रिंग नहीं है। तो पंडित अपनी करंट सोल स्किल को रिलीज करते हैं वैंग डोंग के मूव को डिफेंड करने के लिए, लेकिन उनकी पावर इनफ नहीं होती है डिफेंड करने के लिए। इसीलिए सारे पंडित जो भी वैंग डोंग की मूव से हिट हुए थे वो बैडली इंजर्ड हो जाते हैं। और अब जब वैंग डोंग अपनी पहली अटैक सक्सेस कर लेता है तो उसकी नर्वसनेस भी कम हो जाती है। वहीं शी हाओ ने भी पहले ही अपनी 3 लाइव सोल क्रश कोल्ड्रोन को एक्टिव कर लिया है, जिसकी वजह से उसके तीनों कोल्ड्रोन पोर्ट ने उनकी ट्रायो को पंडित के अटैक से डिफेंड करके रखा है। यू हाओ ने अभी तक किसी भी पंडित को हार्म नहीं दिया है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है जब वो वैंग डोंग के मूव को सक्सेस होता देखता है। तभी उसकी 2 में से एक व्हाइट कलर की सोल रिंग यू हाओ के अराउंड लिट अप होने लगती है, जो कि देख के पंडित भी शॉक हो जाता है कि इसके पास तो सिर्फ 10 ईयर की सोल रिंग है, लेकिन इसकी आंखें फेंट गोल्ड कैसे है। और ठीक तुरंत उसके बाद यू हाओ की आंखों से गोल्डन रेडियंस बाहर आने लगती है, क्योंकि यू हाओ ने अपनी आईज को पर्पल डीमन आई और स्पिरिचुअल शॉक दोनों से ही फ्यूज कर लिया है। और यू हाओ ने तुरंत उसके सामने आए एक पंडित के बॉडी को टारगेट कर लिया, और सिर्फ यू हाओ की पलक झपकते ही उस पंडित के सिर के चीथे उड़ जाते हैं, जिसे देखते ही बाकी के पंडित को समझ नहीं आया कि कैसे अपने आप मेरे पार्टनर की हेड एक्सप्लोड हो गई। यू हाओ भी ये देखते ही थोड़ा स्ट्रेंज हो गया, क्योंकि उसने भी अपनी पावर से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। लेकिन तभी केव के अंदर से एक भारी आवाज आती है कि किसने डेथ ऑफ गॉड को ललकारने की हिम्मत की है, अब तुम सभी मारे जाओगे। और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। आगे की स्टोरी अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।